हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम दोस्तों 6 जून 2025 थर्ड शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल का, उसके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन आया था, प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने दोस्तों आदिवरा की उपाधि धारण की थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था कौन? नागभट्ट प्रथम। और कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो ये दोस्तों पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट के बीच। गुर्जर प्रतिहार राजवंश था तो ये दोस्तों किसके द्वारा स्थापित था? तो इसके दोस्तों फाउंडर थे नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का हिंदी के अंदर अपन देखें तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश का स्थापित किया था नागभट्ट के द्वारा। और अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार राजा भोज प्रथम के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। तो ये क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि अरबी यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो दोस्तों राजा भोज प्रथम के शासनकाल में। The first Gurjar Pratihar ruler who successfully defeated the Arab invaders was Nagbhat प्रथम। तो प्रथम गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने अरब आक्रमणकारी को सफलतापूर्वक पराजित किया, तो ये किसने किया था? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। अगला क्वेश्चन, झारखंड के अधिकारियों ने देश के अंदर स्थित पहले गांव जेगिर को सफलतापूर्वक पूरी तरह से इसके मुख्य क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया। तो ये दोस्तों जो पलामू टाइगर रिजर्व है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अन्य फैक्ट में अपन बात करें तो टाइगर रिजर्व की बात आई है। तो मई 2025 में जेनुकुरुबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? तो ये दोस्तों नागरहोल टाइगर रिजर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो अपन अन्य फैक्ट में अपन बात करें तो उसमें जनवरी 2025 में नाम दफा टाइगर रिजर्व में एक कैमरा ट्रैप ने 12 वर्ष बाद एक हाथी को कैद किया, जो किस भारतीय राज्य में हाथियों की उपलब्धि का संकेत देता है? नाम दफा दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सीपीयू में एक साथ कई निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें दोस्तों पाइपलाइनिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? तो ये दोस्तों रिट सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 हो गया। और अपन यदि हाईकोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें तो 226। नेक्स्ट, ये दोस्तों मूल अधिकार है। मूल अधिकार में अपन बात करें तो भाग 3 के अंदर संविधान के दोस्तों जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। और ये दोस्तों 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। और ये दोस्तों मौलिक जो अधिकार है ये यूएसए से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। तो अपन बात करें दोस्तों मौलिक अधिकारों की तो समता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18 में है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार ये दोस्तों 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया 25 से 28 के मध्य। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दोस्तों अनुच्छेद 32। आइए देखते हैं नेक्स्ट। एमिली हेनरी के उस उपन्यास जिसमें दो प्रतिद्वंदी लेखक एक कुख्यात उत्तराधिकारिणी की जीवनी लिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं का नाम क्या है? तो इनका नाम है ग्रेटर बिंग ब्यूटीफुल लाइफ। लोक अदालत की कार्रवाई होती है। लोक अदालत की
कार्रवाई डैश होती है। तो ये दोस्तों समन्वयात्मक होती है। ऊर्जा की एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का दोस्तों एसआई अपन मात्रक की बात करें तो वो है जूल। नेक्स्ट, एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लिए डोगरी साहित्य हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये दोस्तों चमन अरोड़ा को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिंचाई में सबसे बड़ा योगदान करता है? तो ये दोस्तों ट्यूबवेल और नहरें, ऑप्शन डी। मौर्योत्तर साम्राज्य के दौरान एक आंतरिक व्यापार मार्ग उत्तरापंथ डैश जोड़ता था। तो ये जोड़ता था दोस्तों भारत के उत्तरी पूर्वी भागों को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन बी। मौर्य वंश की अपन बात करें तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने दोस्तों नंद वंश के शासक घनानंद को डिफीट करके कौटिल्य कौटिल्य विष्णुगुप्त और चाणक्य, ये तीनों एक ही है वैसे तो ये गुरु था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के। तो इसकी सहायता से दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश से पूर्व दोस्तों मगध का जो शासन किया था वो किया था हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश के बाद आया मौर्य साम्राज्य। तो आइए देखते हैं इंडिका पुस्तक दोस्तों ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। ये मेगस्थनीज एक यूनानी शासक जिसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, यानी एक यूनानी शासक था, उसका सेनापति था मेगस्थनीज। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों ये दरबार सेल्यूकस निकेटर का ये था सेनापति था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और अशोक दोस्तों बिंदुसार के पुत्र थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे। सांची का महान स्तूप दोस्तों अशोक के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीताध्यक्ष दोस्तों कृषि का जो प्रभारी होता था उसे सीताध्यक्ष कहते थे। और तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों मौर्य राजा अशोक के संरक्षण में 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक की बात करें तो वो था वृहदत्त। और दोस्तों मौर्य वंश के बाद में आया था शुंग वंश। तो वृहदत्त का जो दोस्तों सेनापति था पुष्यवृत्ति शुंग, उसके द्वारा वृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, MS एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो एकदम दोस्तों सरल, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पोलीगर्स ने किस प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया जब अंग्रेजों ने उनके सैन्य और भूमि अधिकारों को छीनने का प्रयास किया? तो ये दोस्तों मद्रास प्रेसिडेंसी। भारत की कोन्याक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो कोन्याक जनजाति नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसके हो गए वैश्विक ऑटोमोटिव मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिकाओं को बढ़ाना और इसके लिए रणनीति प्रस्तावित करना, ऑप्शन ए। CH3COO की उपस्थिति में CH3COOH की विलेयता डैश के कारण कम हो जाती है। तो ये हो जाती है दोस्तों सम आयन प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कुरुतुलेन हैदर द्वारा 1959 में लिखा गया था और यह भारत के विभाजन पर अपनी गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों आग का दरिया। काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील लीडरों के नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1818। पुस्तक पावर विद द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये लिखी थी दोस्तों डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम।
कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना उसे स्थायी रूप से डिलीट कर देता है? तो शिफ्ट डिलीट, ऑप्शन ए। उत्तरी मैदान का कौन सा क्षेत्र पुराने जलोढ़ से बना है? तो ये बना है दोस्तों बांगर। आइए दोस्तों देखते हैं बांगर और खादर। बांगर दोस्तों ये नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है। इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं जो कैल्शियम से बने होते हैं। खादर की अपन बात करें तो यह प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से निर्मित होता है और उर्वरा शक्ति दोस्तों इसमें ज्यादा होती है। तो बांगर ये पुरानी मिट्टी और खादर होगी नई मिट्टी। अभिधम पिटक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का गहन अन्वेषण करता है? तो ये दोस्तों आचार, मानसिक परिघटनाओं और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट यदि खराब तरीके से क्रियान्वित किया जाए तो सुस्पष्ट रिसर्च किए गए MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की विश्वसनीयता और प्रभाव को संभवतः सर्वाधिक रूप से प्रभावीहीन कर देता है? तो ये कर देता है दोस्तों स्लाइड मास्टर्स और टेम्पलेट का असंगत उपयोग। नेक्स्ट, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शक्तिकांत दास। MS पावर पॉइंट में स्लाइड में टेक्स्ट कैसे ऐड किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक या टाइप करना शुरू करके। ड्रोन इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2025 में चर्चा किए गए मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग इंश्योरेंस ड्रोन का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों तपस। नेक्स्ट, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में नगर निगमों की स्थापना कैसे की जाती है? तो ये संसद के अधिनियम द्वारा। एमिनो अम्ल में कौन से प्रक्रियात्मक समूह सीधे पेप्टाइड अपबंध बनाने में शामिल होते हैं? तो ये कार्बोक्सिल और एमिनो समूह। अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल खिलाड़ी क्लब और देश सहित 900 पेशेवर कैरियर गोल तक पहुंचने वाला पहला खिलाड़ी बन जाएगा? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन डी। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पूर्णकालिक कार्मिकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 1 अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। टोटल हो गए 6 मेंबर। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर 6 सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य। 1 अध्यक्ष 5 अन्य सदस्य। आइए देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अन्य क्वेश्चन आया हुआ है, वो शिफ्ट हो गई 12 जून। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिसंबर 2024 की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी एक सदस्य के रूप में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में शामिल हुए हैं, ये राइट ऑप्शन है। और इनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा दिसंबर 2024 में की जाएगी, ये भी सही है। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ये भी सही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देख लो दोस्तों, क्वेश्चन में से ही बना है। तो ये दोस्तों वी राम सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी। श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित 6ठे वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रम बल में किस आयु वर्ग की भागीदारी सबसे अधिक थी? तो ये 25 से 29। मार्च 2025 में भारतीय संसद ने आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिनियम को विशेष रूप से निरस्त किया गया? तो ऑप्शन डी, विदेशी अधिनियम 1946। भारत के पूर्वी तटीय मैदानों को किस प्रकार के तट के रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? तो ये उद्यमी तट, इमरजेंट कोस्ट। 1905 में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया बंगाल विभाजन आधिकारिक तौर पर किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे रद्द किस वर्ष में किया? तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो ऑप्शन डी, 1911 में। शीतकाल में पश्चिमी जेट धाराओं का क्या महत्व है? तो ये दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ है
को दिशा प्रदान करता है पश्चिमी जेट धाराएं। पश्चिमी जेट दोस्तों पश्चिमी जेट जो स्ट्रीम है या धारा है, एक मजबूत पश्चिमी हवाओं की धारा है जो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी स्तरों पर बहती है और यह उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान दोस्तों विशेष रूप से मजबूत होती है। हिमालय तिब्बती पठार से विभाजित हो जाती है दोस्तों, और जेट स्ट्रीम का मार्ग मौसम के पैटर्न को प्रभावित करता है और इसका ज्ञान मौसम पूर्वानुमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मौसम पर प्रभाव दोस्तों, तो ये दोस्तों यहाँ पर जो तिब्बती पठार होता है और हिमालय होता है, यहाँ पे भिड़कर दोस्तों इसका विभाजन हो जाता है। इधर पश्चिमी जेट इधर से इस तरीके से आते हैं और यहाँ पे इनका विभाजन हो जाता है और पश्चिमी विक्षोभ को दोस्तों भारत में ये लेकर आती है पश्चिमी जो जेट स्ट्रीम है, और जिसमें सर्दियों के दौरान दोस्तों ये जो उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर वर्षा होती है। ये दोस्तों इसमें दिखाया गया है। वन सेकेंड, पश्चिमी जेट है तो इधर से ये दोस्तों इस तरीके से आ रही है और यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी और उत्तर भारत में वर्षा करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के किसी भी भूभाग में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 19। तो ये थे दोस्तों 6 जून के जो थर्ड शिफ्ट में आए हुए थे जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।